हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक पार्ट होते हैं केमिकल बॉन्डिंग, उसको हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसकी सिलेबस जो है हमने मेंशन किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग, जहाँ तक इनकी रिक्वायरमेंट होगी इस चैप्टर की, जहाँ वेटेज होंगे, इसके एप्लीकेशन होंगे। और केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे तरीके से पढ़ने के बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कोडिशन केमिस्ट्री पढ़े जाते हैं, मैन ग्रुप केमिस्ट्री पढ़े जाते हैं, और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। और जहाँ तक कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हम लोग समझने के लिए केमिकल बॉन्डिंग जिसकी अच्छी होती है, जिसकी अप्रोच अच्छी होते हैं, उनके लिए इजी होते हैं ऑल ओवर द इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है, फिर उनके बाद थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के पीछे कितने थ्योरी आए हैं, और उसके बाद वेंडसुल इन इट्स एप्लीकेशन, बैक बॉन्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर लैटिस एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्लुक्जोनियल मॉलिक्यूल एंड टर्म सिंबल। टर्म सिंबल बेसिकली हम लोग छोटे क्लास के बच्चों को सिलेबस में नहीं है, ये हायर एजुकेशन बीएससी एमएससी वाले बच्चे इसे रीड करते हैं। और टर्म सिंबल के काफ़ी यूजफुल जो एप्लीकेशन है, जो हम लोग आगे चलकर देखेंगे। फिर इनके बाद आते हैं फैजान रूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर डायपोल मोमेंट इट्स एप्लीकेशन, एंड फॉर्मल चार्ज एंड इट्स एप्लीकेशन। मैंने 10 टॉपिक हैं, सब टॉपिक को मैंने इसमें ड्राइव किया है, और इनके आगे जितने भी इसमें और ऐड करने होंगे तो मैं करूँगा। और जहाँ तक की बात है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग सब लोग हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 से केमिकल बॉन्डिंग क्या है सभी लोग को पता भी होंगे। बहुत सारे बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द केमिकल बॉन्डिंग, वाई द केमिकल बॉन्डिंग नीड, केमिकल बॉन्डिंग क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप सीधी सी बात जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एक कहीं ना कहीं थर्मोडायनामिकली प्रॉपर्टी से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं। और केमिकल बॉन्डिंग इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सीधी सी बात है कि जब दो के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेंगे तो उसके बीच बॉन्डिंग होगी। तो बॉन्डिंग को हम लोग रियल लाइफ में बहुत तरीके से, बहुत वे से हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग, किन्हीं के साथ वीक बॉन्डिंग, किन्हीं के साथ अच्छी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग तो केमिस्ट्री की टर्म है, बस रियल लाइफ की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसी में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्डिंग इज द केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम्स। इसको मैं डिफाइन इस तरह हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड वे में। ये रहा बेसिक पार्ट हमारा, जो कि डिफिनेशन मैंने ड्राइव किया है। इट इज़ ए काइंड ऑफ फोर्स एंड होल्ड्स टू या मोर देन टू एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स। फिर हमने नीचे मेंशन किया वाई बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी। बॉन्डिंग एक्चुअली में होता क्या, आपको तो पता ही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं, टू एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो। अब ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं और टू एटम क्या होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करते हैं, टू ग्रुप ऑफ एटम मैंने जो मेंशन किया, ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं इसके पीछे। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल के तौर पर मैं देखता हूँ, जैसे आप लोग किसी सेलिब्रिटीज़ को सुनना पसंद करेंगे या किसी लीडर के भाषण को सुनना पसंद करेंगे, तो वहाँ एक तरह से ग्रुप ऑफ एटम और एटम के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर रियल लाइफ में। इसी प्रकार जो है किसी दो पर्सन के बीच, दो पीपल के बीच जो है हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखते हैं, उसके बीच कैसी अच्छी बॉन्डिंग है। आप लोगों के बीच बहुत सारे सर्किल, हमारे बीच फ्रेंड के बीच बॉन्डिंग होते हैं, हमारे रिलेशन के बीच बॉन्डिंग होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे रियल लाइफ को देखते हुए। बॉन्डिंग अभी मैं सिर्फ सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और बेसिक पार्ट को मैं देख रहा हूँ। मैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ द बॉन्डिंग, मॉडर्न अप्रोच कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशिएट बाय लुइस। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्डिंग का आइडिया जो है हमारे लुइस एंड लैंगमूर, दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस पर काम किया। उन्होंने इस पर बहुत सारे काम किया, जो कि बॉन्डिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, बॉन्डिंग की थ्योरी हमारी इंप्रूवमेंट होती है, और हमारे जो है बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, एटम के बीच में, उनके बारे में उन्होंने आइडिया दिया। वो क्या कहते हैं लुइस साहब और लैंगमूर साहब ने, देखते हैं। जैसे ए प्लस बी कोई दो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम, मैंने पहले ही बताया ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं और
दो एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम के बीच हम बॉन्डिंग को देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लुईस ने यह कहा था कि बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग टू टाइप के, थ्री टाइप के हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बेसिकली टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं, बट उनकी थोड़ी कुछ थ्योरी थोड़ा उसको हम लोग देखेंगे आगे चलकर, उसमें क्या इंटरेस्टिंग कहानियाँ है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नाम रखा गया, कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों नहीं माना गया उनको, उसको देखेंगे। लेकिन टाइप ऑफ द इसकी जो फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होते हैं, कंसिक्वेंस होते हैं, कोवेलेंट टाइप के ही होते हैं। बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उससे जो हमारा बॉन्डिंग जो बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। बेसिकली आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में भी, ये फिजिक्स की थ्योरी एक तरह से है। जब सॉलिड स्टेट जब फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसमें भी हम लोग स्टडी करते हैं कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन है, उससे जो हमारे जो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड के, उस कंपाउंड के बीच में जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं वो आयनिक बॉन्ड होते हैं। बेसिकली ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने पहले भी कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने डिफाइन के तौर पर मैंने देखा था कि बॉन्डिंग में जो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। तो इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे लाइक मैंने एग्जांपल दिया है NaF, NaCl, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये भी मैं देखूंगा जब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा। तो फिर सेकेंड इनका है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे जो हमारा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होने जा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड मैंने जैसे कि बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, दो तरीके बॉन्ड हमारा जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। बट दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, दोनों की कंसिक्वेंस क्या है, दोनों का एप्लीकेशन क्या है, मैं देखूंगा आगे चलकर। तो फिलहाल मैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर करते हैं, शेयर से जो हमारे बॉन्डिंग बनते हैं, फॉर्मेशन होते हैं दो एटम के बीच, दो एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच जो हमारे शेयरिंग से जो हमारे और उसमें ओवरलैपिंग फिनोमिना, हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं देखूंगा। MOT, ये BVT, वेस्पर, बहुत सारी थ्योरी इस पर वर्क करते हैं। कोवेलेंट केमिस्ट्री की हम लोग रियलिटी में कोवेलेंट केमिस्ट्री को ही केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्डिंग को ही ब्रॉडली पढ़ा जाता है। ऐसे हमारे आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड की स्टडी हम लोग वाइडली रूप से हम लोग फिजिक्स की थ्योरी में पढ़ते हैं। बट केमिस्ट्री की भी थ्योरी आजकल साइंस है, फिजिक्स रहे या केमिस्ट्री रहे, सब एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। तो क्लासिकल लेवल से क्वांटम लेवल पर आ चुकी है थ्योरी, तो आप लोग जानते ही होंगे। इसीलिए किसी थ्योरी को हम सेपरेट नहीं कर सकते। बट फिजिक्स में ये थ्योरी ज़्यादा डिटेल दी गई है, बट हम लोग भी यहाँ देखेंगे हम लोग। ये कोवेलेंट बॉन्ड का मैं कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ, जैसे CH4, C2H6, बहुत सारे कंपाउंड हैं, अमोनिया, NH3, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड में लार्ज ऑफ कंपाउंड जो कि आप लोग भी जानते आ रहे हैं। उसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर सभी ने पढ़ा ही होगा, आई थिंक सभी तो 10वीं पास और 12वीं पास करके आए ही होंगे। उसमें लुईस का तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गोल गोल घुमा के उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा करके उनके बाद जो है हम लोग उसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते थे। वही लुईस साहब ने फर्स्ट ऑफ ऑल और लैंगमुर साहब ने मिलकर बॉन्डिंग पर वर्क किया था, इसलिए उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर नाम आया था, ठीक है। और उनकी थ्योरी क्या कहती है हम लोग देखने जा रहे हैं। लुईस थ्योरी जो है, जैसे मैंने कंपाउंड का एग्जांपल लिया NH3, अमोनिया, मीथेन, CH4, H2O जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनका मैंने एग्जांपल लिया है लुईस डॉट ऑक्टेट। अब जो हमारा लुईस ऑक्टेट थ्योरी जो है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लुईस साहब ने थ्योरी दिया था, उन्होंने कहा था बॉन्डिंग जो है हमें ऑक्टेट थ्योरी मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कंप्लीट करने के लिए हमें बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत गजब बात है। 8 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए हम लोगों को पढ़ाए जाते थे बचपन में, और जब बच्चे क्लास में थे तो कहते थे ऑक्टेट रूल को फॉलो करना, ज़िंदगी में सब कुछ पा लेना, ज़िंदगी में सारे कुछ उसकी स्टेबिलिटी मिल जाना, सब कुछ उसे मिल जाना। बताओ, ये तो बड़ी बात है ही। लुईस साहब का ये कहना फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कंप्लीट हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन, वो जो है बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट करेगा। अगर उससे कम अगर जहाँ हो जाए, सॉरी उससे कम इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन वाले के बाद उसके बाद जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट हम लोग देखते जा रहे हैं फिर आगे, जैसे कंपाउंड जो है हमारा, जैसे हमारा कंपाउंड है BF3, BCl3, AlCl3, और इसको मैंने हाइपोवैलेंट कंपाउंड दिया। अब इनके तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि लुईस ने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन वाले जो कंपाउंड बनाते हैं बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बॉन्डिंग में बना करके भी अगर भाई
6 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज आ चुके हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले तो उसको तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना ही चाहिए, किसी से मार हार करके किसी से भी हमें ले करके हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहिए। बट ऐसे नहीं है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन वाले भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, इसे हम लोग हाइपोवायलेंट कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ से ही लुईस का जो है, लुईस साहब का लिमिटेशन की शुरुआत होती है, जो कि थ्योरी वो भी एप्लीकेबल है। उस थ्योरी के भी एडवांटेज अभी भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग करते हैं। जब हम लोग कंपाउंड के रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, उसमें ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट को जो है अभी भी हम लोग देते हैं। बट जैसे जैसे हमारे काम आगे बढ़ते गई साइंटिस्ट के बीच में, उनके बाद मैंने PF5 SF6 ये सारे कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं उसके बॉन्डिंग में, 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन मैंने अभी जैसे मेंशन किया है, तो ये हमारे हाइपर वायलेंट कंपाउंड कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लुईस का लिमिटेशन से शुरुआत करते हैं। अब लुईस का लिमिटेशन जो है, यहाँ पर ही फेल्योर जो है लिमिटेशन देखने को मिलता है हमें इसकी थ्योरी में, कि ये सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल को ही सिर्फ फॉलो करवाना चाहते हैं। बट यहाँ पर हम लोग हाइपर वायलेंट कंपाउंड जो है उसके पीछे थ्योरी क्या है, उनके पीछे क्या स्टोरी है इंटरेस्टिंग, इनके बाद कौन से साइंटिस्ट आए हैं जो कि इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दिया, इस थ्योरी पर उन्होंने वर्क किया, और इसके बाद जो मैं बताता हूँ नाम, खैर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूँगा, आगे इस पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसकी लंबी थोड़ी है। सिडविक नाम का एक साइंटिस्ट आए जो कि इन्होंने हाइपर वायलेंट कंपाउंड जो है, इन्होंने इनकी शुरुआत की, इन्होंने उसका कह सकते हैं कि इनके जो उनके जो है जो मिथ थी कि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल और जो है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ है, समझ लो कि वही सब कुछ है, उनको तोड़ने के लिए, उनके कंपाउंड को एग्जिस्टेंस कराने के लिए हाइपर वायलेंट एंड हाइपोवैलेंट कंपाउंड को, तो हमारे सिडविक का बहुत सारे वर्क भी रहे हैं, बहुत सारे उनके कोलिशन कंपाउंड पर भी उसके रूल जो अप्लाई होते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग सिडविक की भी कहानियाँ पढ़ेंगे, सिडविक का भी काम वर्क पढ़ेंगे, और इसी के साथ जो है लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी, लिमिटेशन क्या आ जाते हैं, इनके सारे थ्योरी के एप्लीकेशन है। हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो आप कहोगे सर लुईस का तो फेलियर हो गया, हम क्यों पढ़ते हैं? उनके बहुत सारे एप्लीकेशन है भाई। इनका एप्लीकेशन हम जैसे कि बताए थे आपको कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल की ओर पढ़ते हैं, अभी भी इनकी थ्योरी यूज होते हैं। तो कौन से एटम फॉलो करते हैं अभी भी लुईस को, कौन से फॉलो नहीं करते हैं, कौन हाइपर वायलेंट बनाते हैं, कौन हाइपर वायलेंट बनाते हैं, कौन बैक बॉन्डिंग से एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल, कौन बैंड रूल से करते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग कवर करेंगे। और इससे हम लोग हायर लेवल के जितने भी पेपर होते हैं, BSc के बाद IIT JM, उनके बाद MSc के बाद नेट गेट, बहुत सारे एग्जाम के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस थ्योरी पर, इस कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू।